दोस्तों जनवरी 2024 में DGCA इट मीन्स डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एक रूल लाया जाता है। वही रूल है FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसका मतलब है पायलट और एयर होस्टेस के लिए फ्लाइट टाइम और ड्यूटी टाइम लिमिटेड करना। दरअसल फ्लाइट टाइम और ड्यूटी टाइम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्लेन इंजन स्टार्ट से लेकर लैंडिंग तक के टाइम पीरियड को फ्लाइट टाइम में काउंट किया जाता है, तो वहीं इससे पहले या बाद के वर्कफोर्स को ड्यूटी टाइम में काउंट किया जाता है। पायलट का काम फुल कंसंट्रेशन का होता है, इसलिए मेंटल हेल्थ एक अहम बिंदु बन जाता है, क्योंकि छोटी से छोटी चूक भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। और DGCA को भी लगता है कि पायलट और कैबिन क्रू का ओवरवर्क खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के तहत उन्होंने 22 नए प्रावधान लाए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, फ्लाइट टाइम हैज बीन फिक्स्ड एट 8 hours to 10 hours, while the duty time has been set at 10 hours to 13 hours। मतलब नए नियमों के अनुसार फ्लाइट टाइम को 8 से 10 घंटे तो ड्यूटी टाइम को 10 से 13 घंटे फिक्स कर दिया गया है। और दूसरा है द नंबर ऑफ नाइट लैंडिंग पर वीक रिड्यूस फ्रॉम 6 to 2। मतलब एक पायलट पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 बार नाइट लैंडिंग कर सकते हैं, जबकि इससे पहले वे पूरे सप्ताह में 6 बार नाइट लैंडिंग कर सकते थे। तीसरा है नाइट टाइमिंग पीरियड हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 hours to 6 hours। मीन्स पहले नाइट टाइमिंग 5 घंटे काउंट हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। इट मीन्स 12 o'clock AM to 6 o'clock AM। चौथा है द वीकली रेस्ट पीरियड हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 36 hours to 48 hours एंड एडिशनली विल आल्सो बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन फटीग रिपोर्ट्स। उनकी साप्ताहिक छुट्टी जो कि 36 आवर्स की थी, उसे बढ़ाकर 48 आवर्स यानी 2 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा उनको थकान के हिसाब से एक्स्ट्रा छुट्टी देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह कुल 22 प्रावधान हैं, जिनके लिए एयरलाइंस कंपनी फरवरी तक का समय चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें 1 नवंबर तक का ही समय दिया। इसमें 15 प्रावधान का फर्स्ट फेज 1 जुलाई 2025 को लागू किया गया, तो वहीं सेकेंड फेज में 7 प्रावधान 1 नवंबर 2025 को लागू किया गया। यह रूल तो काफ़ी बेहतर है और साथ में ज़रूरी भी, लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचने की ज़रूरत है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इसके लिए तैयार भी है या नहीं। और यहीं पर दिखता है एयरलाइंस मोनोपोली, जो सरकार को घुटने पर लाने के लिए काफ़ी था। इसके बाद ये प्रावधान फरवरी तक टाल दिया गया। एक तरफ इनको की हज़ारों फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया की टिकटें लाखों में बिक रही थी। पिछले 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच इनको केवल 5000 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द रही। इस बीच उन तमाम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिनमें विदेशी यात्री भी शामिल थे। देश भर के हवाई अड्डों पर आक्रोश, आंसू और असमंजस की स्थिति नजर आई। कई यात्रियों के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कैंसिलेशन की जानकारी मिली, जिससे कई लोग के एग्ज़ाम, हेल्थ फैसिलिटीज़, नौकरी, इवन कई की अपनी शादी तक छूट गई। सोचिए मोनोपोली देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। शायद आप जानते होंगे 2005 से लेकर 15 तक देश में 10 से 12 एक्टिव एयरलाइंस कंपनियां हुआ करती थी, जिनमें स्पाइसजेट, विस्तारा, ट्रूजेट एंड गो एयर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं। लेकिन 2015 के बाद इनमें से ज़्यादातर एयरलाइंस बंद होती चली गई या फिर एक दूसरे में मर्ज होती चली गई। आज स्थिति यह है कि देश में मुख्य 2 एयरलाइंस बचे हैं, इंडिगो और एयर इंडिया। इन द इंडियन डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर इंडिगो अकेले 65% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है, तो वहीं एयर इंडिया 25%। मतलब ये 2 एयरलाइंस इंडिया का ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर कंट्रोल करती है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि यह स्थिति केवल एविएशन सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। यह स्थिति टेलीकॉम सेक्टर में भी बराबरी की है। आप सब जानते हैं कि आज से लगभग 10 साल पहले टेलीकॉम सेक्टर में भी 12 से 14 कंपनी हुआ करती थी, लेकिन 2016 के बाद इनमें से ऑलमोस्ट सारी कंपनियां बंद होती चली गई। आज मुख्य रूप से 2 कंपनियां बची हैं, जियो और एयरटेल। इवन जियो सबसे आखिरी में आने के बावजूद इंडिया का 50% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन टेलीकॉम सेक्टर मोनोपोली पर आ गया, तो ये इंडिगो वाली सिचुएशन तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है दोस्त, पूरा देश घुटने पर आ जाएगा। इसलिए कहता हूँ मोनोपोली देश को एक बड़ा संकट दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।